सीबीएसई की 12वीं परीक्षा को लेकर बहस छिड़ गई है। ज्यादातर राज्य परीक्षा कराने के पक्ष में है, लेकिन दिल्ली सरकार इसके खिलाफ है। आइए जानते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। एक नई बहस छिड़ी है कि 12वीं कक्षा के जो बोर्ड एग्जाम है वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सेंटर की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है, डेट शीट आने वाली है, लेकिन खुद दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ये एग्जाम नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए बताने के लिए खुद हमारे साथ हैं। मनीष जी, किस तरीके से देखते हैं ये जो नया फैसला आया है और क्या आप चाह रहे हैं कि ना हो एग्जाम? देखिए, बात सिर्फ दिल्ली के बच्चों की नहीं है, बात पूरे देश के 1,40,00,000 बच्चों की है जो 12वीं में हैं। उन्हें 12वीं की परीक्षा भी दिलवाने की बात हो रही है और उनको साथ साथ में फिर जो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, जेई के या नीट के और जो 12वीं के बाद बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनकी भी बात हो रही है। सवाल यह है कि जिस समय देश में रोज़ाना 2.5 लाख केस आ रहे हैं, हज़ारों लोगों की डेथ हो रही है और अभी थर्ड वेव की बात की जा रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों के ऊपर ज़्यादा खतरा है। तो वैसे में हम अपने बच्चों की सुरक्षा से, उनकी सलामती से क्यों रिस्क लें? पढ़ाने के, परीक्षा लेने के तरीके और भी हैं। अगर हमें परीक्षा लेना नहीं आ रहा, हमारे पास में केवल एक ही तरीका है कि रटने की परीक्षा लेते हैं हम, तो ये बच्चों की गलती तो नहीं है ना। हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। और दुनिया के बहुत सारे देशों ने बहुत तरीके अपनाए हैं परीक्षा लेने के, बच्चों को अपने प्रमोट करने के ऐसे टफ पीरियड में। हम भी अपनाएं, क्या नुकसान है? जी, 10th का जब एग्जाम हुआ था तब भी हमारी बात हुई थी, आपने दूसरे सुझाव दिए थे, लेकिन वहाँ 11th में क्योंकि प्रमोट होना था, यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज से जुड़ना होता है, बहुत सारे अंक जो हैं वो आपके कैलकुलेट होने पड़ते हैं, तो ऐसे में कैसे ये संभव हो पाएगा? बच्चा बचेगा तो प्रोफेशनल कोर्स में जाएगा ना। जब सारे देश में इस बात पे चर्चा हो रही है कि थर्ड वेव आ सकती है, तो वैसे में अपनी मतलब एक अभी मैं कहूँगा एजुकेशन सिस्टम की नाकामी है कि हमें बच्चों की परीक्षा लेना एक तरीके के अलावा हमें बच्चों को दूसरे तरीके से उनकी परीक्षा लेना नहीं आता। तो इसका भुगतान बच्चे क्यों करें? और मैंने तो साफ साफ कहा है कि अगर बच्चों की परीक्षा लेनी ही है तो पूरी की पूरी भारत सरकार, सारी राज्य सरकारें मिलकर पहले सारे बच्चों का एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाएं। 1.5 करोड़ बच्चों के लिए वैक्सीन ले आएँ। आज फाइज़र है और भी कई वैक्सीन होंगी मार्केट में। भारत सरकार वैक्सीन ले आए, 12वीं के बच्चों को लगा दे और उसके बाद एग्ज़ाम ले ले। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी सिक्योर होंगे और आपकी परीक्षा भी सिक्योर हो जाएगी। मनीष जी, अगर एग्जाम टाला भी जाता है तो और क्या तरीका है? क्योंकि आप लगातार एजुकेशन पर ही काम कर रहे हैं, आप अलग बात बता भी रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा तरीका होगा जिससे 12th में उनको इवेल्युएट किया जा सके? 10वीं में उस बच्चे ने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, 11वीं में उसने कई परीक्षाएं दी, 12वीं में कई परीक्षाएं दी, उसने प्रोजेक्ट किए हैं, उसने ऑनलाइन क्लासेस की हैं, ऑनलाइन यूनिट टेस्ट दिए हैं, उसने प्री बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं। बहुत सारे तरीके हैं उसके, फ़ोन पे वाइवा हो सकती है प्रैक्टिकल्स के लिए। इन सब के आधार पर बच्चे की नॉलेज को जाना जा सकता है। छत्तीसगढ़ ने एक अच्छा तरीका निकाला है, उसमें उन्होंने 5 दिन के लिए आंसर शीट और कॉपी, आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर दोनों 5 दिन के लिए बच्चे को दे दिए हैं। उन्होंने क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किए ताकि बच्चा कॉपी ना कर पाए सीधे किताब से, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो बच्चा ये बच्चा कोई पहली बार तो आपके पास आया नहीं है एजुकेशन सिस्टम में, 12 साल से है, कम से कम 12 साल से, पहली क्लास से लेकर 12वीं तक पढ़ रहा है। उसके पूरे हिस्टोरिक रेफरेंसेज हैं, कब कैसे परफॉर्म कर रहा था, कब कैसे पढ़ रहा था, कब कौन सी परीक्षा कैसे पास की, सारे रेफरेंस पॉइंट उठाइए और हिस्ट्री, उसके अपनी हिस्ट्री से कनेक्ट करके उसको पास या फेल करिए। जी, दिल्ली के अभिभावकों या छात्रों से आपके इसके संबंध में बात हुई है? मेरे अभिभावकों से, टीचर से, प्रिंसिपल से, सबसे बात हुई, बच्चों से बात हुई। सबका मानना है कि एग्जामिनेशन कैंसिल कर देनी चाहिए। एग्ज़ाम लेना अभी कोई ऑप्शन नहीं है। हमें जल्द से जल्द बच्चों को 12वीं क्लास के इस फोबिया से भी निकालना चाहिए कि उनकी 12वीं क्लास लगातार चले जा रही है। हमें डिसाइड करना चाहिए और हमें तुरंत बच्चों के हित में ये फैसला लेके उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। जी, आपने कहा वैक्सीनेशन लगा दी जाए, 1.5 करोड़ बच्चे हैं, दिल्ली में ही वैक्सीनेशन नहीं लग रहा है और अब तो बिल्कुल 18 से ऊपर वाले जो हैं बिल्कुल सेंटर्स बंद हो गए हैं। वैक्सीनेशन का पूरा मिसमैनेजमेंट हुआ है देश में और उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। पर बच्चों के लिए 1.5 करोड़ वैक्सीन लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जी, दिल्ली में तो सीबीएसई बोर्ड ही है, यानी सब बच्चों पर खतरा मानने की जरूरत है? बिल्कुल, खतरा तो सभी बच्चों पे है। जितने बच्चे 12वीं क्लास में पढ़ते हैं और सीबीएसई के बोर्ड में एग्ज़ाम देंगे, उनमें सब पे खतरा है। तो मनीष सिसोदिया जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास 2 ऑप्शन हैं, एक या तो सारे बच्चों को वैक्सीन लगा दी जाए और फिर एग्जाम लिया जाए, या फिर उनको दूसरे तरीके से उनका मूल्यांकन किया जाए और
आगे के लिए उनकी जो तैयारी की जाए, क्योंकि अब 12वीं का स्ट्रेस इन बच्चों पर कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।